राजस्थान जीके की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी भर्तियों का दौर है और साथ साथ में आप अपनी तैयारी का आकलन भी करते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि आप प्रतियोगी परीक्षा में कितने अंक हासिल कर सकते हो। तो इस सीरीज में हम राजस्थान जीके से रिलेटेड बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सबसे पहले प्रश्न देखिए आप, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था? देखिए, सबसे पहले राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड है, इसका विलय कर दिया गया था राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड में। ये कब किया गया था? ये किया गया था 19 फरवरी 2003 को। 19 फरवरी 2003 को इसका विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसमें जो राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है वो है 26%। कितनी है भाई? 26%। और जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी है वो है 74। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? सक्षम योजना है जो एक सर्व शिक्षा अभियान में एक सक्षम योजना शुरू की गई थी, जिसका काम क्या है, वो बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। इसका कार्य है बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? तो कौन सा ऐसा है? वो है दौसा, जालोर और प्रतापगढ़। ये तीनों ही ऐसे जिले हैं जहां पर 31 मार्च 2017 तक एक भी बड़े पैमाने का वृहद उद्योग कार्यशील नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का पहला सुपर पावर प्लांट तापीय प्लांट है वो है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। उत्तर रहेगा इसका ए। राजस्थान में देश का लगभग कितना प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? तो देश पर फेल्सपार का राजस्थान देश भर में फेल्सपार खनिज के अंदर राजस्थान का एकाधिकार है। 100% इसका उत्पादन है वो राजस्थान में किया जाता है। उत्तर ए रहेगा अपना। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? राज्य के स्वयं पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है तो चंबल परियोजना। चंबल परियोजना है वो राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभान्वित करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? यहाँ पर ये तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। रबी की फसल कौन सी नहीं है भाई? चावल। कौन सी है? चावल। ये रबी की फसल में नहीं आती। गेहूं, मसूर और जो ये रबी की फसल में आते हैं। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग है वो देखिए यहाँ पर खांडसारी, ये गन्ना आधारित उद्योग है। पापड़, भुजिया, खाद्य तेल, ये सभी कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन ये सीमेंट, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये रसायन आधारित उद्योग है। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात कितना है? यानी स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात कितना रखा गया है? ये रखा गया है 76.10 ग्रामीण निकायों को, 24.90 ये शहरी निकायों को दिया गया है। उत्तर ये रहेगा अपना। देखिए अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों को शक्तियां देती है, अधिकार और जिम्मेदारियां देती है? तो वो अनुच्छेद है 243 जी। 243 जी रहेगा इसका उत्तर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था भाई 1959 को। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो ये संस्था है वो है राजसिको। कौन सी है भाई? राजसिको संस्था है वो क्या करती है? हस्तशिल्पियों से सीधे उनका उत्पादित माल है वो खरीदती है। अगला देखिए प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो ये कंवर सेन के दिमाग का उपज माना जाता है। कंवर सेन ने किताब लिखी थी, बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता। बीकानेर में पानी की आवश्यकता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां औरंगजेब के शासन में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। ऐसा जयपुर का अमेरिका शासक जिसने शाहजहां और औरंगजेब के साथ है वो काम किया था, वो राजा कौन से थे भाई? वो राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे भाई? मिर्जा राजा जयसिंह। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी भाई? माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद महीने के अंदर। कब मनाई जाती है? भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। चंपाकली आभूषण किस शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है?
चंपाकली पहना जाता है वे गर्दन में, कहां पर, गर्दन में। दक्षिण राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ, डाडोती ने ये हाड़ौती संघ की स्थापना की थी। हाड़ौती संघ की का प्रस्ताव दिया था, बनाने का एक प्रस्ताव दिया गया था, वो दिया गया था महाराव भीम सिंह के द्वारा। महाराव भीम सिंह कोटा के शासक थे। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? कौन लिखते थे अपना नाम ब्रजनिधि? स्वायब प्रताप सिंह। स्वायब प्रताप सिंह अपनी कविताओं के अंदर अपना नाम ब्रजनिधि के नाम से लिखते थे। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुनलाल शेट्टी ने। किसने की थी? अर्जुनलाल शेट्टी ने। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता थे? 1857 का विद्रोह हुआ था, जयदाल और मेहराब खान ने कोटा की जनता का नेतृत्व किया था। यहाँ पर जयदाल को दिखाया गया है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो मूमल गीत है, ये युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। मूमल गीत ज्यादातर है वो जैसलमेर में गाया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहां पर है भाई? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर ये है बांसवाड़ा जिले के अंदर। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को उनकी सही अवस्थिति में मिलाइए। एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए, एक तरफ दिया गया है स्थान। एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए, एक तरफ स्थान। देखिए यहाँ पर सबसे पहले रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, ये कहां पर है? ये बूंदी में आता है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर आता है? बूंदी में आता है। जवाहर सागर अभ्यारण्य ये कोटा का है। जवाहर सागर है ये कोटा का। वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य ये धौलपुर का है। कहां का है ये? धौलपुर का। ताल छापर कहां का है? चूरू का है। सरिस्का अभ्यारण्य ये अलवर का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? थारपारकर नस्ल है जिसकी उत्पत्ति तो ये पाकिस्तान में होती है, लेकिन ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भाई पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी है सबसे ज्यादा डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। जयपुर नगर की स्थापना किसमें? मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? जयपुर की स्थापना हुई थी, उसमें जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। वाद्य यंत्र टामक, टामक का संबंध किस क्षेत्र से है भाई? टामक है वो बुझाया जाता है मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर के अंदर। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो हमीर चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में 1292 में सबसे पहले मुठभेड़ युद्ध हुआ था। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर है ये अलवर जिले में स्थित है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे नागभट्ट फर्स्ट थे। इन्होंने अपनी राजधानी वो मेड़ता बनाई थी। अगला देखिए, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख है ये सोमेश्वर के काल का है भाई, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई थी? पंचमारक ये विराट सभ्यता से प्राप्त हुई थी। नाथरा की पाल कहां पर है? नाथरा की पाल ये है उदयपुर में। लूणी बेसिन राजस्थान की किस विस्तृत भू आकृति भाग का एक भाग माना जाता है? तो यह माना जाता है पश्चिमी मरुस्थल में। पश्चिमी मरुस्थल में यह लूणी नदी बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? तो ये होते हैं अनुदैर्घ्य स्तूप। कौन से होते हैं? ये अनुदैर्घ्य स्तूप होते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिक है सबसे ज्यादा? तो ये धरियाबाद। कहां पर है भाई? धरियाबाद के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व अधिक माना जाता है शहरिया जनजाति का। निम्नलिखित वन्य श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्र आवर्त है? वन श्रेणी की बात करें तो सबसे ज्यादा है वो आरक्षित वन पाए जाते हैं। कौन से? आरक्षित वन पाए जाते हैं। वरुण 18 नामक अभ्यास निम्न में से किससे संबंधित है? वरुण 18 ये है वायुसेना से संबंधित। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर देकर मारा गया था? तो कृष्णा कुमारी को मारा गया था जहर देकर के। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए थे? रूपा जी और कृपा जी की मौत हुई थी भाई बेगू किसान आंदोलन में। बेगू किसान आंदोलन में 1301 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नया नाम रख दिया था। चित्तौड़ का नया नाम रख दिया था भाई खिजराबाद। 1303 के अंदर। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल के लेखक है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया इसके लेखक है।
कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? ये थे दीवान जयपुर के, जयपुर के ये दीवान थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला थी नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा। जयपुर जिले की लुनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बद्या 40 वर्षों से कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो लुनियावास के अंदर जो मेला लगता है वो गधों का विशाल मेला लगता है। पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन ये है कौन सी? नाथद्वारा शैली से, नाथद्वारा शैली से। तो आज ये राजस्थान जीके के हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको कितने क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको नए मिले हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। करते रहिए अपने तैयारी का आंकलन समय समय पर एमसीक्यू के माध्यम से। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज इस सीरीज में पढ़ेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न सामान्य से प्रश्न होते हैं लेकिन परीक्षा में हम गलत कर देते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? महाद्वीप एक ऐसा स्थान जहां पर लोग निवास करते हैं और महासागरों में पानी पाया जाता है। महाद्वीप कितने? पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। देखिए पूरी पृथ्वी पर सर्वप्रथम पहले माना जाता है कि एक ही भूखंड था जिसे कहा जाता था पेंजिया, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और जो पानी वाला क्षेत्र था उसे पेंथालासा कहा जाता था, पेंथालासा। तो कालांतर में इस पेंजिया के 7 टुकड़े हो गए, ये 7 भागों में बंट गए जिन्हें महाद्वीप कहते हैं, और महासागर 5 महासागरों में इनको विभक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है जो अभी हमने पढ़े हैं। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप का नाम आता है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर का नाम आता है। ये विश्व का सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। ये पृथ्वी सतह को 1/3 भाग, पृथ्वी सतह का 1/3 भाग है वो घेरता है, और ये गोलाकार अवस्था के अंदर है, गोलाकार अवस्था में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी की बात करें तो नाम आता है डांग घाटी का। कौन सी घाटी है ये डांग घाटी है। ये कहाँ पर है? ये काठमांडू शहर, आपने सुना होगा, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? कौन से महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बात करें तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है भाई? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप को एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर मनुष्य का कोई स्थायी निवास नहीं है, मनुष्य का कोई स्थायी निवास नहीं है इस पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम भारत के अंतर्गत आता है। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? सबसे कम वर्षा बात करें तो ये होती है अटाकामा क्षेत्र में। अटाकामा मरुस्थल है, ये उत्तरी चिली में स्थित है। ये एक मरुस्थल है जो उत्तरी चिली में स्थित है, उत्तरी चिली में स्थित है। कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है ये? हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हाँ, दूसरी बात, कुछ बात और कर लेते हैं। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण है वो भारत के नाम पर हुआ है।
ये पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। कितना बनाता है? तो इसका सबसे जो गहरा गारत, सबसे जो गहरा बिंदु की बात कर ले हम, हिंद महासागर के सबसे गहरा बिंदु है वो है जावा गर्त। कौन सा है? जावा गर्त। इसे सुंडा गर्त भी कहते हैं। इसका नया नाम क्या है भाई? सुंडा गर्त, सुंडा गर्त भी कहते हैं। और यह इसकी जो गहराई मानी गई है वो मानी गई है 8152 मीटर की। 8152 मीटर इसकी गहराई मानी गई है। अगला देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट का नाम आता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है भाई? 88,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो माउंट एवरेस्ट को नाम बदलने से पहले माना जाता था चोटी, हाँ चोटी, ये 15 नंबर की चोटी, ठीक है ना। इसे पीक एक्सवी ये के नाम से जाना जाता था। ये कहां पर है अभी? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ये चोटी है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, ठीक है ना। इसका नाम रखा गया था, वो एक जनरल थे जॉर्ज एवरेस्ट, जनरल थे एक जॉर्ज एवरेस्ट, इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। निम्नलिखित में से किसे सागरमाता के नाम से जाना जाता है? सागरमाता किसे कहा गया? माउंट एवरेस्ट को कहा गया है। किसे कहा गया? माउंट एवरेस्ट को कहा गया है। तो ये देखिए आप, सागरमाता ये नेपाल में कहा जाता है इसको। सागरमाता माउंट एवरेस्ट की एक नेपाली नाम है और जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। आकाश की देवी, इसे नेपाल में सागरमाता के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। आगे देखिए, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में कहा जाता है इसे चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इस चोटी को चोमो लुंगमा कहा जाता है। चोमो लुंगमा का अर्थ है विश्व की देवी माँ, विश्व की देवी माँ, ठीक है ना। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता होती है? तो अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो उसे नेपाल में जाने की पूर्ण रूप से आवश्यकता होती है, नेपाल में जाने की, ठीक है ना। अगला देखिए, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का अगर बात करें तो ब्राजील का नाम आता है, सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील देश है। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं का देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसे कहा जाता है? डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। देखिए, पवन से बिजली पैदा करने वाले मामले में डेनमार्क सबसे पहले स्थान पर आता है भाई, ठीक है ना। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर का नाम है तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। और इसकी जो मृत सागर की गहराई है वो 440 मीटर है, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। अगला प्रश्न देखिए, अपने दाहिने अगर पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है? दाहिने अगर पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर, ये श्रीलंका का, किसका भाई? श्रीलंका का। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला का नाम आता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम की बात करें तो सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तुमलापल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तुमलापल्ली नामक स्थान है यूरेनियम से संबंधित, यह आंध्र प्रदेश में। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है भाई स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? यहां पर देखिए कौन सी चोटी है? कामेट। कौन सी चोटी है? कामेट है। ये कहां पर है भाई? उत्तराखंड में आती है। कामेट है ये उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये नेपाल में नहीं आती, ये उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो सबसे पहले सोवियत संघ ने, सोवियत संघ रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को पहला ये उपग्रह छोड़ा गया था। उस उपग्रह का नाम था भाई स्पुतनिक, स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, स्पुतनिक फर्स्ट को।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? ये अमेरिका से मेजर यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। चंद्रमा पर भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो अभी हमने बात की थी संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व का सबसे पहला व्यक्ति चंद्रमा पर पहला कदम किसने लगाया था? ये नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था एच कोल को। किसे? एच कोल को नियुक्त किया गया था। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति थे राइट बंधु। ये दो भाई थे राइट बंधु। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ बंडारनायके। ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। विश्व की दुनिया की पहली प्रधानमंत्री जो श्रीलंका से थी सिरिमाओ बंडारनायके। अगला प्रश्न देखिए इसमें, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। कागजी मुद्रा जारी करने वाले देश चीन था। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था तो वो था हिरोशिमा। कौन सा था? हिरोशिमा के बाद में नागासाकी पर बम गिराया गया था। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को येन, येन के नाम से जाना जाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है भाई? येन। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? सिलिकॉन वैली है ये कैलिफोर्निया में। कहां पर है ये? कैलिफोर्निया में है। और अगर भारत की बात कर लें, भारत की बात कर ली, इसका उत्तर तो कैलिफोर्निया आएगा भाई। भारत की बात कर ले तो सिलिकॉन वैली माना जाता है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को माना जाता है। तो इस सीरीज में हमने 40% कवर किए हैं। इंडिया वर्ल्ड जीके से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।